हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि भगवान अंतरिक्ष में कहाँ निवास करते हैं। भगवान जिनकी पूरी तरह व्याख्या भी नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे वेद में कई ऐसे व्याख्याएं की गई हैं जो हमें परम सत्य जानने में मदद करती हैं। आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि हमारी सृष्टि में कई आयाम हैं। साइंटिस्ट द्वारा 10 आयाम की थ्योरी भी सामने लाई गई है, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में 64 आयाम ही बताए गए हैं। तो आज हम इन्हीं वैदिक डायमेंशन के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं। इसके द्वारा हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि भगवान किस आयाम में रहते हैं। हमारी भौतिक सृष्टि 3 आयाम ही है। पहला आयाम ऊपर और नीचे, दूसरा आयाम दाएं और बाएं। जो कुछ टीवी में देखते हैं वो 2 आयाम ही होते हैं। तीसरे आयाम को हम आगे पीछे होना बोलते हैं। हम इस सृष्टि में समय में ही बंधे हुए हैं और चौथा आयाम है समय। हम सिर्फ समय के साथ ही आगे चल सकते हैं, परंतु समय से ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे जा सकते हैं। हमारा जो मानव शरीर है इस 4 आयाम को ही महसूस कर सकता है। यही हमारी सीमा है। अगर हम हमारे वेद का अध्ययन करेंगे तो ये पता चलेगा कि हम इस 4 आयाम सृष्टि में अन्य ग्रहों के बारे में भी बताया गया है जहाँ जीवन मौजूद है। इस तरह 14 लोक बताए गए हैं जहाँ जीवन मौजूद है। पहला सत्यलोक, दूसरा तपलोक, तीसरा जनकलोक, चौथा महरलोक, 5वां स्वर्गलोक, 6वां भूवरलोक, 7वां भूलोक, 8वां अताल, 9वां विताल, 10वां सुताल, 11वां तलताल, 12वां महाताल, 13 रसताल, 14 पताल। और हम भूलोक में निवास करते हैं। अगर आप लोगों को ये 14 लोकों के बारे में जानना है कि किस किस लोक में कौन निवास करते हैं तो इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बनेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आते हैं हमारे 5वें आयाम में। 5वां आयाम होता है मल्टीपल यूनिवर्स। इसे ब्रह्म आयाम कहा जाता है। इसमें ब्रह्मा निवास करते हैं, लेकिन ब्रह्मा एक ही नहीं है। एक ही ब्रह्मा से एक यूनिवर्स उत्पन्न होता है। बिग बैंग थ्योरी, जिसे हम हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति का कारण मानते हैं, यहाँ 5वां आयाम ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। हर यूनिवर्स का समय अलग अलग होता है। उसके आगे 6वां आयाम जहाँ निवास करते हैं महाविष्णु। इस आयाम में महाविष्णु के 3 भाग और निवास करते हैं, जो इस प्रकार है: महाविष्णु, गर्भोत्कशाय विष्णु और कशीरोत्कशाय विष्णु। महाविष्णु तत्व और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे इन 5 आयाम का निर्माण होता है और इसे ही महातत्व कहा जाता है। गर्भोत्कशाय विष्णु ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, उन्हीं से ब्रह्मा का निर्माण होता है। और फिर आता है कशीरोत्कशाय विष्णु, जो हमारे 3 आयामी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में विलीन है। वो कहते हैं ना, कण कण में भगवान है, वही कशीरोत्कशाय विष्णु है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम कशीरोत्कशाय विष्णु को ही महसूस करते हैं, और जब हम इसका ज्ञान पाते हैं तो हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। इससे हम परमात्मा को महसूस कर पाते हैं। इसके बाद आते हैं हम 7वें आयाम में, जिसे हम सत्य आयाम कहते हैं। इस आयाम में अनंत ज्ञान होता है और हर महायोगी इस आयाम को पाना चाहते हैं, क्योंकि इस आयाम को प्राप्त करने से मनुष्य देवताओं के श्रेणी में जा सकता है। इसके बाद आते हैं 8वें आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप निवास करते हैं। उनका काम है 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना। इसीलिए सिद्ध योगी भगवान शिव को पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 7वें आयाम से ज्ञान पाकर हर योगी भगवान शिव को पाना चाहते हैं। यही मोक्ष का रास्ता है। इसके बाद आते हैं 9वें आयाम, जो है वैकुंठ। यहाँ भगवान नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलाते हैं। मोक्ष मतलब ही इस आयाम में जाकर इस परमात्मा में समा जाना है, और हर आयाम इसी से बना है। यही सभी आयाम का स्रोत है। इसके बाद आता है 10वां आयाम, अनंत आयाम। यही वो आयाम है जहाँ परम सत्य परमात्मा निवास करते हैं। ये आयाम हमेशा से मौजूद था। इस आयाम को हम सत्य परमात्मा कहते हैं।
हिंदू धर्म में इन्हें ही अलग अलग नाम से जाना जाता है। निराकार अनंत शिव कहा जाता है और इन्हें ही सत्य विष्णु भी कहा जाता है। इन्हीं का अंश अलग अलग आयाम में अपना काम कर रहे हैं। इस आयाम के अंदर में कहीं ना कहीं 64 आयाम हैं। हम इन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं। ये जो ज्ञान है हमें वेदों से प्राप्त होती है। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि हम इसका पूरा ज्ञान अर्जित कर सकें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस प्रकार की वीडियोस आपको देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद और शेयर करना ना भूलें ताकि इस ज्ञान की सबको प्राप्ति हो।